वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लेंट। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, जो ये टर्म है, जो एक्सप्रेशन है कंप्लेंट, वो कहाँ पे डिफाइंड है हमारे सीआरपीसी में। तो जो कंप्लेंट टर्म है वो हमारे सेक्शन 2D में डिफाइंड है सीआरपीसी 1973 में। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन, यानी कि कोई भी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, यानी कि कोई भी एलिगेशन लगाया है, ओरली भी हो सकता है और राइटिंग में हो सकता है। किसको बताया आपने एलिगेशन? मजिस्ट्रेट साहब को। यानी कि हमेशा कंप्लेंट कहां फाइल करी जाती है? टू द मजिस्ट्रेट विद अ व्यू। और किस व्यू? यानी कि जो कंप्लेनेंट है, लेट्स सपोज सी इज अ कंप्लेनेंट, तो क्यों, मतलब यानी कि ये जो कंप्लेंट है, चाहे वो ओरली हो चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, वो कोई भी एलिगेशन कंटेन करती है और आप मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट कर रहे हो, किस इंटेंशन से कंप्लेंट करता है कंप्लेनेंट? विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, यानी कि जो हमारा सीआरपीसी है उस कोड में एक्शन ले कौन? मजिस्ट्रेट साहब। क्लियर? किस व्यक्ति के अगेंस्ट में? जिसके खिलाफ क्या करी गई है? कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट करी है। क्लियर? एक और बार समझाता हूं। लेट्स सपोज एक सी व्यक्ति है कंप्लेनेंट। अब वो कंप्लेंट करता है। जो कंप्लेंट होती है वो कैसे हो सकती है? ओरली भी हो सकती है और रिटर्न में भी हो सकती है, ठीक है, राइटिंग फॉर्म में भी हो सकती है। किसे कंप्लेंट करता है? मजिस्ट्रेट साहब को। क्लियर? किस इंटेंशन से करता है? विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, की मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेंट पे क्या लें? एक्शन लें। क्लियर बच्चों? कंप्लेंट का मतलब क्लियर हो गया। अब आते हैं एसेंशियल्स ऑफ कंप्लेंट। एसेंशियल्स ऑफ कंप्लेंट, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। एलिगेशन होना चाहिए और वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, राइटिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर? मस्ट कंटेन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जो आपकी कंप्लेंट है वो क्या कंटेन करे? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के बारे में स्टेटमेंट कंटेन करे। सम पर्सन नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। अब लेट्स सपोज ये कंप्लेनेंट है, ठीक, अब ये कंप्लेंट फाइल कर रहा है किसको? मजिस्ट्रेट साहब को। ऐसा जरूरी तो नहीं है जो ऑफेंस हुआ है, जैसे लेट्स सपोज ए ने ऑफेंस करा है, ठीक है, तो ये कंप्लेंट कर रहा है किसके खिलाफ? ए के खिलाफ। कंप्लेनेंट मतलब सी, और वो ए के खिलाफ क्या कर रहा है? कंप्लेंट कर रहा है। ऐसा हो सकता है वो ए को पहले से जानता हो और ऐसा हो सकता है वो ए को ना जानता हो। तो यहाँ पे जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करी जा रही है, वो नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। बट एक मैंडेटरी सिचुएशन क्या है? जिसके खिलाफ क्या करी जा रही है? कंप्लेंट करी जा रही है, उसने क्या कराओ? कमिटेड एन ऑफेंस, यानी कि उसने कोई ऑफेंस कमिट कराओ। मस्ट बी मेड टू अ मजिस्ट्रेट। हमेशा जो कंप्लेंट रहती है वो किसके सामने फाइल करी जाती है? मतलब किसे फाइल करी जाती है? मजिस्ट्रेट साहब को। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट समझना, नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी मेड बाय द एग्रीव्ड पर्सन। यानी कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जो कंप्लेंट है वो एग्रीव्ड पर्सन ही फाइल करे। क्लियर? लेट्स सपोज एग्रीव्ड पर्सन है सी, बट ए भी कर सकता है फाइल कंप्लेंट ऑन द बिहाफ ऑफ सी। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्रीव्ड पर्सन ही क्या करे? कंप्लेंट फाइल करे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ, कंप्लेंट जो टर्म थी वो सेक्शन 2D में डिफाइन थी, फिर हमने एसेंशियल डिस्कस कर लिए। अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ? कंप्लेंट के अदर प्रोविजन जो हमारे सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन 200 से लेके सेक्शन 210 के प्रोविजन कंप्लेंट के बारे में बात करते हैं। क्लियर? यानी कि चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 किसके बारे में बात करता है? कंप्लेंट के बारे में बात करता है। ठीक, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट चैप्टर नंबर 15 सेक्शन 200 से 203 तक, और 204 से लेके 210 तक के जो प्रोविजन है हमारे सीआरपीसी के, वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग के बारे में बात करते हैं। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट सेक्शन 200 टू 203 एंड कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, बिल्कुल सही, 204 से 210 तक। और मैं पूरा अगर मैं बात करता हूं कंप्लेंट के, देखो अगर कंप्लेंट का क्वेश्चन आता है तो अगर आप चार्ट फॉर्म में बनाओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन टीचर को पड़ता है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं कि आप आंसर कैसे लिखे हमने। जैसे आपका आया कंप्लेंट, तो आपने यहां पे हेडिंग डाल दी कंप्लेंट, ठीक है, आपने कंप्लेंट डाल दी। अब जो कंप्लेंट डाली तो यहां पे ऐसे करिए, इस तरीके से चार्ट बनाइए, यहां डिफाइन और यहां आप सेक्शन मेंशन कर देंगे, सेक्शन 2D। ठीक, अदर प्रोविजन, ठीक, 200 से 210 तक, ठीक, और फिर आगे उसे स्प्लिट कर दीजिए कि 200 से 203 किस बारे में बता रहा है? कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, और 204 से लेकर 210 तक किसमें? कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। तो अब टीचर को यह पता चल जाएगा इस एक छोटे से चार्ट से
कि उसे स्टूडेंट को डिफाइन भी पता है कहाँ है, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट 200 से 203 के प्रोविजन भी पता है, और 204 से लेकर 210 तक के भी प्रोविजन पता है, और अगर ज्यादा अच्छी तरीके से और प्रेजेंट करना है तो आप चैप्टर भी मेंशन कर दीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से अपने आंसर को आप पेपर में लिखेंगे। आगे चलते हैं। मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस। अब मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट में कॉग्निजेंस किस सेक्शन में लेते हैं? कॉग्निजेंस का सेक्शन कौन सा? 190। और 190 क्लॉज 1A किसके बारे में बात करता है? कॉग्निजेंस अपॉन कंप्लेंट। क्लियर? होमवर्क क्या है कमेंट में जरूर मेंशन करें कि पुलिस रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन केस में कॉग्निजेंस किस सेक्शन में लिया जाता है। इतना तो मैं बता रहा हूं कि 190 में लिया जाता है, कौन से क्लॉज में लिया जाता है वो आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट, सेक्शन 200 किसके बारे में बात करता है? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट के बारे में। मजिस्ट्रेट शेल एग्जामिन कंप्लेंट एंड विटनेसेस ऑन ओथ। मजिस्ट्रेट क्या करता है? यहां देखो शेल का यूज है, जहां भी बेयर एक्ट में या कहीं पे भी शेल का यूज होता है तो वहां मैंडेटरी सिचुएशन होती है, ठीक है, ठीक। और मे क्या होता है? डिस्क्रिशनरी, कि भाई हाँ भी और ना भी। क्लियर? तो मजिस्ट्रेट क्या एग्जामिन करेगा? कंप्लेंट को एग्जामिन करेगा, विटनेसेस को ऑन ओथ एग्जामिन करेगा। Substances of such examination shall be reduced into writing and signed by the complainant, witness and the magistrate। देखो ये एग्जामिनेशन हुआ, उन्हें राइटिंग में क्या कर लेगा? उस सब जो भी एग्जामिनेशन है उसके सब्सटेंसेस को राइटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो ये सब्सटेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं इस पे कौन साइन करेगा? साइन बाय दी कंप्लेनेंट, विटनेसेस और मजिस्ट्रेट साहब। क्लियर? जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसके जो सब्सटेंसेस होंगे वो सब क्या करे जाएंगे? रिड्यूस करे जाएंगे राइटिंग में, और वहां पे साइन किस किसका होगा? कंप्लेनेंट, मजिस्ट्रेट, विटनेस। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक्सेप्शन क्या है? ऑन रिटर्न कंप्लेंट मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन, कंप्लेनेंट इज मेड बाय द कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। यानी कि अगर कोई रिटर्न कंप्लेंट है, क्लियर, अब मजिस्ट्रेट किस सर्कमस्टांसेस में एग्जामिनेशन नहीं कर सकता? तो एक्सेप्शन कौन से हैं देखते हैं। एक क्लॉज क्या कहता है? कंप्लेंट इज मेड बाय कोर्ट। कंप्लेंट ही किसने करी है? कोर्ट ने करी है, या किसी पब्लिक सर्वेंट ने करी है, ठीक है। कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट है या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कंप्लेंट है, रिटर्न कंप्लेंट है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू एग्जामिन। यू गॉट द पॉइंट? कम टू द बी क्लॉज। इफ मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल, यानी कि एक मजिस्ट्रेट ने क्या करा? मेक ओवर करा केस को इंक्वायरी पर्पस के लिए और ट्रायल पर्पस के लिए किसी अनदर मजिस्ट्रेट के लिए, M1, और यहां मान लो अनदर मजिस्ट्रेट को क्या करा गया है? केस मेक ओवर करा गया है, इंक्वायरी और ट्रायल में, ठीक है। तो यहां पे भी जरूरी नहीं है कि क्या करें मजिस्ट्रेट साहब? क्या करें? एग्जामिन करें। क्लियर? अब एडिशनल पॉइंट को सेक्शन 200 के हम जान लेते हैं। मजिस्ट्रेट शैल एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस हिमसेल्फ। जो मजिस्ट्रेट साहब एग्जामिन करेंगे कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को, वो खुद से करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। ही कैन नॉट डेलीगेट द पावर टू सम अदर पर्सन। यानी कि जो मजिस्ट्रेट साहब है, ये ही किसके लिए यूज हुआ है? मजिस्ट्रेट साहब के लिए यूज हुआ है। वो डेलीगेट नहीं करेंगे अपनी पावर किसी अन्य व्यक्ति को कि मेरे बिहाफ पे आप कंप्लेनेंट को क्या कर लो? एग्जामिन कर लो, या विटनेसेस को एग्जामिन कर लो। क्लियर? जस्ट अ मिनट बच्चों, यहाँ पीछे ना कंप्लेनेंट ही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ना बच्चों कंप्लेंट लिखा है, सॉरी, यहाँ पे कंप्लेनेंट कर लेना, ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब कैसे एग्जामिन करेंगे? कंप्लेनेंट को करेंगे। क्लियर? मैंने आपको गलती से कंप्लेंट बोल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। द रिकॉर्डिंग ऑफ द एग्जामिनेशन हैज टू बी इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। जो रिकॉर्डिंग होगी एग्जामिनेशन की वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगी। अब देखो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक चीज समझना, ये मैंडेटरी नहीं है। मींस अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं हुई तो वो एग्जामिनेशन क्या मानी जाएगी? वॉइड मानी जाएगी। नहीं, वो कंप्लेंट वॉइड होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये जरूर है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही करना सही रहेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। देयर कैन बी अ जॉइंट कंप्लेंट ऑल्सो, बट इन दैट केस ऑल कंप्लेनेंट विल बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। यानी कि जॉइंट कंप्लेंट भी हो सकती है, ए और बी मिलकर जॉइंट कंप्लेंट कर दे। बट यहाँ पे जो कंप्लेंट है यानी कि ए और बी है, उन्हें आप सेपरेटली भी क्या कर सकते हैं? एग्जामिन कर सकते हैं। कोर्ट उन्हें सेपरेटली भी एग्जामिन करेगी। क्लियर? आगे चलते हैं। क्लोजर रिपोर्ट कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर मजिस्ट्रेट टू रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस। यानी कि क्लोजर रिपोर्ट पे भी मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं?
बिल्कुल सही, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ओके बच्चों, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। If complaint proceeding hanging for an unreasonable period, in such a case high court may interfere under section 482। यानी कि कोई भी कंप्लेंट प्रोसीडिंग एक अनरीजनेबल पीरियड के लिए क्या है थी, पेंडिंग है, और वहां पे कोई भी रीजनेबल रीजन नहीं है, रीजनेबल रीजन नहीं है, तो वहां पे कंप्लेंट प्रोसीडिंग में एंटर कर लेती है हमारी हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट इंटरफेयर करती है, अपनी पावर का यूज करती है, जो पावर उसे सीआरपीसी में 482 में दे रखी है। यानी कि इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट है सेक्शन 482, तो वो अपनी पावर का यूज करके कंप्लेंट प्रोसीडिंग में क्या करती है, इंटरफेयर करती है हाई कोर्ट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पब्लिक सर्वेंट फॉर सेक्शन 200। यानी कि सेक्शन 200 के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एज अ पब्लिक सर्वेंट ट्रीट नहीं करा जाता। रीजन बताइए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम पब्लिक सर्वेंट क्यों ट्रीट नहीं करते फॉर सेक्शन 200? क्योंकि हमने स्टार्टिंग वीडियो में क्या देखे थे, एक्सेप्शन देखे थे। एक्सेप्शन में क्या देखा था कि अगर कोई भी रिटर्न कंप्लेंट कौन फाइल करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सॉरी पब्लिक सर्वेंट फाइल करता है या कोर्ट फाइल करती है, तो उस पे हमारे मजिस्ट्रेट साहब बाउंड नहीं है कि वो एग्जामिन करे। क्लियर? तो इसलिए पब्लिक सर्वेंट ट्रीट नहीं करा जाता किसे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। यू गॉट द पॉइंट? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेक्शन 201 किस बारे में बात करता है, प्रोसीजर के बारे में बात करता है। किस प्रोसीजर के बारे में बात करता है, व्हेन मजिस्ट्रेट इज नॉट कंपिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे मजिस्ट्रेट साहब क्या है, इनकम्पिटेंट है, यानी कि नॉट कंपिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा। यही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, मजिस्ट्रेट साहब के लिए। क्लियर? और शेल क्यों यूज, कहां यूज होता है, बिल्कुल सही, मैंडेटरी वाली सिचुएशंस में, यानी कि ऑब्लिगेशन होती है मैंडेटरी कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अगर इफ कंप्लेंट इज इन राइटिंग, यानी कि अगर कंप्लेंट क्या है, राइटिंग में है, रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन इन प्रॉपर कोर्ट विद एंडोर्समेंट। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट साहब क्या है, नॉट कंपिटेंट, यानी कि इनकम्पिटेंट है मजिस्ट्रेट साहब किस चीज के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए, और कंप्लेंट कैसी थी उनके सामने, राइटिंग में कंप्लेंट फाइल कर दी किसी व्यक्ति ने, तो वो क्या करेंगे, उस कंप्लेंट को रिटर्न करेंगे और किस चीज के लिए कहेंगे कि आप इसे प्रेजेंट करिए प्रॉपर कोर्ट में विद एंडोर्समेंट। ठीक है? अब आगे चलते हैं। इफ कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग, अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं थी और वो यानी कि मजिस्ट्रेट साहब क्या थे, इनकम्पिटेंट थे कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो वो क्या करेंगे उस सिचुएशन में, वो कंप्लेनेंट को डायरेक्ट करेंगे कि आप प्रॉपर कोर्ट में फाइल करिए कंप्लेंट। यू गॉट द पॉइंट्स? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 202 पोस्टपोनेंट ऑफ इशू प्रोसेस। अब देखो इशू ऑफ प्रोसेस मतलब क्या होता है, इशू प्रोसेस का मतलब क्या होता है, समन एंड वारंट। क्लियर? यानी कि आप किसी व्यक्ति को क्या भेज रहे हैं, कोर्ट के द्वारा समन करा जा रहा है या कोर्ट वारंट इशू कर रही है। तो इसमें सेक्शन 202 में मजिस्ट्रेट साहब को क्या करा जाता है, एम्पावर करा जाता है, यानी कि उन्हें पावर दी गई है सेक्शन 202 में, वो क्या कर सकते हैं, इशू प्रोसेस को अगेंस्ट द अक्यूज्ड जो इशूएंस ऑफ प्रोसेस होता है उसे क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। क्लियर? व्हेन कंप्लेंट इज मेड डायरेक्टली टू हिम, यानी कि लेट्स सपोज कंप्लेंट ने डायरेक्टली क्या करी है, कंप्लेंट दी है मजिस्ट्रेट साहब को, और 202 में क्या है, मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है, वो एम्पावर है, उनके पास पावर है किस चीज की, कि वो पोस्टपोन कर सकते हैं इशुएंस ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। हाँ, पर्पस, इसका पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड विद द केस और नॉट। किस चीज के लिए इशू प्रोसेस को वो क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, कि जिससे वो डिटरमाइन कर सकें कि क्या देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड, यानी कि यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड इस केस में, ये कंप्लेंट जो आई है इसमें सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं आगे प्रोसीड करने के लिए या नहीं, यानी कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं, इसलिए वो पोस्टपोन कर सकते हैं इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज। कम टू द सेक्शन नंबर 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। नो सफिशिएंट ग्राउंड, अगर कंप्लेंट आई है और उसमें कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स, मजिस्ट्रेट शैल डिसमिस द कंप्लेंट। यानी कि अगर कंप्लेंट में कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है प्रोसीडिंग्स के लिए, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं कंप्लेंट को एंड रिकॉर्ड हिज रीजंस। अब वो क्यों डिसमिस कर रहे हैं, यानी कि डिसमिसल किस रीजन में कर रहे हैं, उन रीजन को रिकॉर्ड करना होगा राइटिंग में। क्लियर? रीजंस। होपफुली आप सभी को ये कंप्लेंट टॉपिक है अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है, एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए अपने ग्रुप्स में। अगर तब भी कोई डाउट आता है किसी टॉपिक में किसी भी जगह, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट
shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। इंस्टा अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां पे मेरा आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कुछ भी चीज पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।